सभी प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज के इस एनएलपी के आज के इस सेशन में। आज हम एनएलपी की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बारीकियां सीखेंगे अर्चना मैम से। आज के इस सेशन में वो लोग जो इस प्रकार की हीलिंग टेक्निक्स में इस प्रकार की टेक्निक्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है कि आप एनएलपी को समझ सकें, एनएलपी को किस प्रकार सीख सकते हैं, किस क्या है एनएलपी, उसके बारे में विस्तार से जान सकें। आज इसी के लिए ये आपका सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। एक एनएलपी की मास्टर ट्रेनर अर्चना मैम जो पिछले 15-20 सालों से एनएलपी पर कार्य कर रही हैं, और एनएलपी के द्वारा उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस पर, जिन समस्याओं पर, जिन पर और उपायों से उनकी स्थिति को नहीं ठीक किया जा सकता था, ऐसी स्थितियों को उन्होंने एनएलपी के माध्यम से ठीक किया है। इस मेथड से, एनएलपी के द्वारा, आप अपनी बहुत सारी ऐसी समस्याओं को अपने माइंड के रिप्रोग्रामिंग के द्वारा, अपने आप को अफर्मेशन के द्वारा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं, उसकी बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस वो कराती हैं। वो एक एनएलपी की मास्टर ट्रेनर हैं, मानस चिकित्सा की विशेषज्ञ हैं। मानसिक रूप से समस्याओं को किस प्रकार ठीक किया जा सके, रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जा सके, फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे ठीक किया जा सके, शारीरिक समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सके, इन सभी पर बहुत ही प्रभावी और प्रैक्टिकल इसमें चीजों को किस प्रकार किया जा सके, उस पर वो विस्तार से बताती हैं और प्रैक्टिस कराती हैं। मेडिटेशन के 100 से ज्यादा मेथड्स पर वो काम करती हैं। किस प्रकार मेडिटेशन की अलग अलग विधाओं के द्वारा आप अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने जीवन की नेगेटिविटी को ठीक कर सकते हैं, उस पर वो बहुत ही गहराई से कार्य कर रही हैं। इस प्रकार के सेशंस आपके जीवन को ऊपर उठाने में, आपके जीवन को उत्साहित करने में, आपके जीवन में विकास के जिन क्षेत्रों में रुका हुआ है उनको आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। वो एनएलपी के ट्रेनर के साथ साथ और भी बहुत सारे विधाओं में मेडिटेशन एक्सपर्ट, और कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कई सारे न्यूज चैनल्स पर उनके प्रोग्राम्स आते रहते हैं। और इस उनके एनएलपी के जो कराने का तरीका है, मेडिटेशन की इस प्रकार की इन विधाओं का जो तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। हर कोई बहुत ही सरलता से उसे समझ कर प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ला सकता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है लेट्स मेडिटेट। किस प्रकार आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की इन विधाओं पर उनकी एक अमेजन बुक सेलर बहुत रहती है, अमेजन किंडले की बुक है लेट्स मेडिटेट। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मेडिटेशन टेक्निक्स पर उनके जीवन को ऊपर उठाया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्हीं में से एक सबसे प्रभावी उदाहरण उन्हीं के अपने ही बच्चे का है, जिसको उन्होंने ऐसी बचपन से ही अपनी इन तकनीकों से ऐसा उसके अंदर विकास ले आया कि वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज है। बिना देखे शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को केवल सेंसेशन से टच करके उन्हें पढ़ लेने की तकनीक, इस प्रकार उन्होंने उसके भीतरी आयाम को विकसित किया, उसका यह एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने इन मेथड से परिवर्तन ले आई हैं। इन मेथड से आप भी सीख करके, प्रैक्टिस करके, जान के अपने जीवन को भी ऊपर उठा सकते हैं। ये अनुभव 15-20 सालों के ये ऐसे अनुभव आपको बहुत ही सहजता से प्रैक्टिकल रूप में मिलेगा, जिसमें आप इन चीजों को सीख करके आप अपने जीवन के हर पहलुओं में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपने प्रोग्राम में उसको, अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस किया था, उसका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। एक कला है जो आप शायद इस उम्र में सीखने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल है। मैं तो इस उम्र में भी मुश्किल है। नहीं, 8 से 16 तक की उम्र में हमारी जो कैल्सिफिकेशन है वो क्लियर होने में इजी होती है थ्रू मेडिटेशन, एंड उसके बाद मेहनत लगती है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। शब्द लिखा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रोनाउंस उसका लेटर्स बता दे रहा हूँ। कुछ
फिर लिखा हुआ है ALA एंड PPAUZ एंड HA। अब इसके बाद लिखा है केरला एंड आई लव माई इंडिया। ध्यान जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म की एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हम लोगों को मिला है, उसी से ये सब संबंध है। और ये भी जादू नहीं कि ये आप बन करके पढ़ रहा है, इसकी वजह से इसकी क्रिएटिविटी डेवलप हुई है, इनोवेशन किया है, नेशनल लेवल पे कंपटीशन में गया है, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाया है जिसमें SOS GPS लोकेशन के साथ है। तो आई थिंक हम अगर अपने सनातन को पकड़े, हम अपने सनातन को फॉलो करें, तो वो हमें जो दे सकता है, जो विकसित भारत का सपना हमारा है, जो विश्व गुरु बनने के लक्ष्य हमने तय किया है, वो बहुत जल्द हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार आप इस NLP टेक्निक से अपने जीवन को भी आगे उठा सकते हैं। एक डीप, एक एडवांस आपको स्टडी आपको NLP की मिलेगी। तो आइए अब हम अर्चना मैम को इनवाइट करते हैं कि आए वो और इस NLP की इन टेक्निक्स को, मेडिटेशन की इस टेक्निक्स को आज जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं इन लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताएं। कैसे सीखा जा सकता है, क्या है NLP, कैसे वो उनके जीवन को ऊपर उठा सकता है, कैसे वो इस टेक्निक के द्वारा इनको लंबे समय तक जुड़ के सीख के कैसे इनके द्वारा वो प्रैक्टिस करके अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। आज आप सभी लोग विस्तार से जानेंगे। आप जहां भी हैं अपने अपने घरों में ही, लेकिन फुल्ली कंसंट्रेट होकर के अपने और सारे कार्यों से अपने को हटा करके एकाग्रचित होकर अगले 1 घंटे तक अगर आप उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो NLP क्या है, क्या इसका बेस है और कैसे ये आपके जीवन में उपयोगी हो सकती है, ये आज आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो आइए अर्चना मैम से इन्वाइट करते हैं कि आए और इस NLP टेक्निक्स को आज आए हुए लोगों को इसके बारे में बताएं, क्या है, कैसे ये इन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है। हाँ, आ रही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग लिखें और ग्रैटिट्यूड लिखें। और ये जो आधे अधूरे जीने आए हैं वो अपने दरवाजे खोलें। जो अपने आप को ढक के रखे हैं ना, आधे अधूरे जीवन जी रहे हैं, मतलब यहाँ हो के भी पूरा नहीं है, ऐसे ही आप जीवन में भी है। ये पैटर्न होती है, पैटर्न। अगर हाँ आप तो यहाँ हो के पूरा नहीं हो तो ये भी I पैटर्न है। love you all। लव यू, लव यू, लव यू। तो ये हमारी पैटर्न है। अजय जी अपने आप को बंद करके रखे हैं, संजय जी अपने आप को बंद करके रखे हैं, अलका जी। अगर आप यहाँ पूरा नहीं है तो आप जिंदगी भी पूरा नहीं जी रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह। क्योंकि या तो हमें कहीं पूरा होना चाहिए या हमें वहां नहीं होना चाहिए। ये आधा अधूरा ना जीवन जीना है ना आधा अधूरा रहना है। आशा ग्रोवर, रमेश झा, रिया मौर्य, अंजलि राज, सविता, आप लोग सब अपने आप को बंद करके रखे हैं। जब आप यहाँ पूरा नहीं है तो पूरा ज्ञान कैसे ले। सब पैटर्न है, सब पैटर्न। अगर आपने अपने आप को यहाँ आके नहीं आए हैं तो आप मान के रहिए कि आप जिंदगी में जहां भी हैं वहां पूरे तरीके से रहिए, और पूरे है ही नहीं तो पूरा करेंगे। चलिए अपने आप को देखते हैं। आज का दिन आपका है, आप यहाँ आए हैं, आप इसके मुख्य इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ही चेक कर लीजिए, आप सही से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। पूरी बॉडी चेक कीजिए। आपका ये झुका हुआ है, उठा हुआ है, कंधा आपका झुका हुआ है कि उठा हुआ है, पहले इसको चेक कीजिए। इसको ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए, स्ट्रेट कीजिए। गर्दन आपके नीचे है कि ऊपर है, इसको चेक कीजिए, इसको ठीक कीजिए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है कि टेढ़ी है, पहले उसको ठीक कीजिए। आप यहाँ 100% होंगे तो 100% लेके जाएंगे।
वरना समुद्र वही है। ग्लास लेके जाएंगे तो ग्लास भर पानी लाएंगे, लोटा लेके जाएंगे तो लोटा भर पानी लेके आएंगे, बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी भर पानी लेके जाएंगे। तो आप कितना लेके जाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके बॉडी पॉस्चर पे, आपकी मेंटल पे, आपके स्टेट पे। ये सब आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड नहीं करता। ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आप 100% यहाँ हैं, पहले ये तय कर लीजिए। अपने पाँव को देख लीजिए, अपने हाथ को देख लीजिए, अपने मन को देख लीजिए। आप जहां हैं वो जगह ऐसी है जहां आप पूरा ज्ञान ले सकते हैं। अपने चेहरे पे स्माइल को देख लीजिए। क्या सब ले गया आपका कि आप एक मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या आपके लाइफ में हो गया है? क्या आप पूरे दिन से यहाँ पर आए हैं और इतना सीरियस चेहरा बना के रखे हो? अरे मुस्कुरा लो, आप ही का चेहरा है, आपके चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगेगी। हमें लगता है कि जो हम कहते हैं वो ही सिर्फ कहा जाता है। जो हम अपना फेशियल एक्सप्रेशन रखे हैं, जो हम अपनी बॉडी रखे हैं, वो भी हमारे दिमाग से कुछ कह रहा है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो हो गए हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जो रस्सी है जहां से सारी इंफॉर्मेशन जाते हैं, न्यूरॉन्स। लिंग्विस्टिक हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज जो हम कहते हैं सिर्फ वही नहीं, हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी पॉस्चर क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को ये बताइए कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपनी बॉडी में थोड़ी सी ऊर्जा लाइए। या आपके दिमाग को ये जरूरी पता चले कि ये आपके लिए जरूरी, क्योंकि जैसे आप मुझे देख रहे हैं और चीजें समझ रहे हैं, वैसे आपका दिमाग आपको देख रहा है और आपको समझ रहा है। ये बात समझ में आई तो यस नो लिखिए चैट बॉक्स में। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे 24 घंटा आपका दिमाग आपको देखता है और आपको समझता है। समझ में आ रही है? तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, थोड़ी सी अच्छी सी सांस लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी रखिए, और उसके बाद क्लास स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप पूरा होंगे, ग्लास लेके मत आइए, समंदर मिलेगा यहाँ। समंदर है यहाँ पे, ग्लास लेके मत बैठिए। जितना बड़ा यूटेंसिल्स आप लेके आएंगे उतना ज्यादा लेके जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जितना आप यहाँ होंगे, अगर आप 100% फुल फ्लेज इसको ओपन करके रखे हैं, बातें सुन रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, चीजें करेंगे, तो आप लेके जाएंगे। वरना वही है, समुद्र आपके सामने था, बाल्टी भर के आप ले गए। आधे से ज्यादा लोग तो आधा अधूरा यहाँ पे आए हैं, बंद है सबका कैमरे। क्या, जिसकी जितनी नसीब में जिसको जितना ले जाना है, जो पूरे आए हैं वो तो पूरा लेके जाए कम से कम। तो सबसे पहले एक बार अपने आप को ही पैट करें, हाथ को ऊपर करें, हाथ को ऊपर करें, खुद को नीचे करें और खुद को शाबाशी दें। आई एम हियर, मैं यहां हूं मेरे लिए। एक बार दम से कहिए, आई एम हियर, मैं मेरे लिए यहां हूं, मैं मेरे लिए यहां हूं। एंड फॉर दैट आई पैट माई सेल्फ। मैंने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है, इसके लिए मैं अपने आप को पैट करता हूं। बहुत बड़ी चीज होती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी और हम अपने बारे में ही नहीं सोचते। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। ये तय होना जरूरी है। आई एम हियर फॉर माई सेल्फ मनीषा। वेरी गुड, यस मनीषा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है हम यहाँ है क्यों, किस लिए है। हमारे दिमाग को जहां हम लोग ना पैसा खर्चा करते हुए समय सोचते हैं, हम लोग किसी को कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, लेकिन हमारा फोकस दिन में कहाँ जाता है हम नहीं सोचते हैं। और जहां हमारा फोकस जाता है वही ग्रो करता है। जहां हमारा फोकस जाता है वही ग्रो करता है। आप यहां क्यों है ये मुझे लिख के दीजिए। वाई आर यू हियर? आप यहां पर क्यों है? आई एम हियर फॉर माई बेटरमेंट।
अब बेटरमेंट एक सब्जेक्टिव टर्म हो गया लीला जी। बेटरमेंट को आप और डिस्क्राइब कीजिए। हम लोग इसको इसके लिए क्या यूज करते हैं एनएलपी में? मेटा मॉडल। मेटा मॉडल मतलब क्वेश्चन। आप इसको और क्वेश्चन पूछिए, बेटरमेंट क्या अच्छा करना है आप, और उसको ब्रेक कीजिए। आई एम हियर फॉर माई सेल्फ। मनीषा जी इसको और ब्रेक कीजिए, माई सेल्फ में क्या चाहिए आप? आपको हेल्थ चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए आपको? एग्जैक्टली लिखिए। जब हम अपने ब्रेन को एकदम एग्जैक्ट बताएंगे तो हमारा ब्रेन वो हमें लाके देगा, वो हमारा ब्रेन हमको लाके देगा। लेकिन अगर हम कहानी बताएंगे तो कहाँ लाके देगा? आई एम हियर टू इम्प्रूव माई हेल्थ। अलका जी एग्जैक्ट लीजिए, हेल्थ में क्या इंप्रूव करना है? विटालिटी इंक्रीज करनी है, एनर्जी इंक्रीज करनी है, बीपी लो करनी है, शुगर लो करना है। एग्जैक्ट। रिया मौर्य फॉर मेंटल हेल्थ। आप लिखिए एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मुझे सीने में भारीपन लगता है वो ना हो, मैं लेजी सा रहता हूं, सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। एग्जैक्ट लिखिए। फॉर पॉजिटिव थॉट एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। अब सूर्यदेव जी ने लिखा है ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं है। तो अपना हाथ एक चेस्ट पे रखिए, एक अपने स्टमक पे रखिए, एक स्टमक पे रखिए। एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस ले। लीला जी बहुत स्ट्रेस है बॉडी में, बहुत कॉर्टिसोल है। कांता जी, कांता जी 100% यहाँ। हाथ पे हाथ रखे, पेट पे हाथ रखे। अलका जी आपका पेट मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी आपको। अगर आप थोड़ा सा दूर बैठेंगी तो मैं देखूंगी तो मैं बता पाऊंगी आपको। एक हाथ हार्ट पे, दूसरा अपने स्टमक पे। एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस ले। सांस छोड़े, सांस छोड़े। एक गहरी सांस ले, सांस छोड़े। सही है रूमा जी। एक गहरी सांस ले, सांस छोड़े। सूर्य देव जी का तो सही चल रहा है। अर्चना जी एक गहरी सांस ले। सतीश कुमार जी अगर करेंगे तो समझेंगे, हम भी देख रहे हैं। आचार्य अजय राय जी, अब इससे आप खुद पता लगाइए। ये एनएलपी का वो पार्ट है जिसको कहते हैं स्टेट। स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब है, सॉरी 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 सॉरी, स्टेट का मतलब है आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजी कैसे हैं। ये एनएलपी का फर्स्ट चैप्टर में है। एनएलपी का फर्स्ट चैप्टर में है आपका स्टेट। ठीक है। ध्यान करते हैं तो मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। कोई हमसे कुछ कहता है हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम गुस्से के स्टेट में चले जाते हैं। हमें स्टेज के ऊपर के कोई कहता है जाने के लिए, अगर हमारे हाथ पे पसीना आने लगता है, दिल धड़कन बजने लगती है, तो हम नर्वस के स्टेट में जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे को हम देख रहे हैं मोबाइल लेके बैठा है, बात नहीं सुन रहा है, तो हम इरिटेट होते हैं या गिल्ट में जाते हैं या दुखी होते हैं या चिल्लाते हैं, तो हम अगेन किसी स्टेट में जाते हैं। तो एनएलपी का सबसे पहला चीज है स्टेट। और एनएलपी में कहते हैं कि 24/7 365 डेज आप कुछ ना कर, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, अगर आपने अपना स्टेट मेंटेन कर लिया आपकी जीवन सुधर जाएगी। मैं फिर से ये बात कह रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। आप कुछ सीखना नहीं चाहते हो, मत सीखो। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, ना आए। अगर आप 24/7 365 डेज अपना स्टेट मेंटेन कर लेते हैं। स्टेट मेंटेन का मतलब लंबी सांस, सांस ले तो पेट पूरा बाहर आए, यहां पे सांस फील नहीं होनी चाहिए, सांस लंबी होनी चाहिए, ये आपका हमेशा कड़क होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आंखों में चमक, हंसी यहां होनी चाहिए। ये नहीं, ये वाली मुस्कुराहट नहीं, ये वाली मुस्कुराहट। करके दिखाइए एक बार सब।
एक बार तो मुस्कुरा के दिखाइए, जो एक बिना आंख तक जाए, एक आंख तक करके दिखाइए। गुड रूमा जी। पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ लेके जाएंगे। समंदर है, ग्लास लेके बैठे हैं कि बाल्टी लेके बैठे हैं कि बड़ा कंटेनर लाए हैं, आपकी मर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक है एनएलपी का स्टेट। स्टेट क्या कहता है? आपको रिसोर्सफुल स्टेट में होना चाहिए। रिसोर्सफुल स्टेट क्या होता है? खुशी का, कुछ नया करने का, क्रिएटिविटी, कुछ नया सीखने का, लर्निंग। अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या होता है? गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, दुखी होना, ओवर थिंकिंग करना, पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, ये सब अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो क्या लाना है अपनी बॉडी में? एनर्जी। अच्छा, स्टेट का मतलब तीन चीज, आपकी बॉडी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी बॉडी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी इमोशंस, आपकी इमोशन। तो अगर आपको ब्रीदिंग यहां फील हो रही थी, अगर आपको ब्रीदिंग यहां पे ज्यादा फील हो रही थी, ऊपर ज्यादा फील हो रही थी, इसका मतलब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत है। आपके बॉडी में वो केमिकल ज्यादा है जो आपके बॉडी को बीमार करेगा। इसका मतलब आपका बॉडी स्ट्रेस में है। कितने लोगों का ब्रीदिंग छोटी थी? लिखिए चैट बॉक्स में। कितने लोगों की ब्रीदिंग छोटी थी? कितने लोगों को यहां फील ही नहीं हुआ, डायरेक्ट पेट आगे गया, पेट पीछे गया? कितने लोगों का? लिखिए चैट बॉक्स में। डायरेक्ट पेट, जब आपने सांस लिया आपकी पेट हिली, ये हिला ही नहीं। कितने लोगों का? लिखिए 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 लिखिए। अरे थोड़ी एनर्जी में आइए। स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले, सबसे पहले बॉडी को ठीक कीजिए। बॉडी में एनर्जी रहेगी, चीजें रहेंगी तो ही कुछ कर पाएंगे। पेट में, मी डायरेक्ट स्टमक, वेरी गुड, पेट में गया। इन लोग तो रोज मॉर्निंग सेशन में आते हैं, इनका पेट में नहीं जाएगा तो किनका जाएगा? डायरेक्ट एब्डोमेन, गुड रूमा, रूमा जी। रत्नेश आईफोन, डायरेक्ट एब्डोमेन, मेरा पेट में गया। मी, ये जितने जन मी मी और बेली बेली बोल रहे हैं ना, वो सब मॉर्निंग वाले सेशन के हैं। सब मॉर्निंग में आ रहे हैं, इसलिए सबका सही हो रहा है। पहली चीज, आपको खुश रहना है। पहली चीज, आपको खुश रहना है। खुश कैसा? दिखावा वाला नहीं। हम सब आजकल दिखावे वाले खुश हैं। हाउ आर यू? आई एम गुड। आई एम गुड का मतलब आई एम गुड नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में कोई कुछ भी कर दे, फट जाते हैं हम। रो लेंगे, चिल्ला लेंगे, गिल्ट में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, काम सोचते रहेंगे, नहीं करेंगे। और फिर कोई पूछा हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपका ब्रेन भी आपका आई एम फाइन को नहीं ले रहा है। आज अभी आप सिर्फ अपने लिए हैं। आप लिखिए, आप लास्ट, बिना किसी बाहर के ट्रिगर के, मतलब बाहर से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप खुश थे और बहुत खुश थे, बहुत पीस में थे। वो समय कब था? लिखिए। बिना किसी के कुछ किए। वेलकम रत्नेश जी। बिना किसी के कुछ किए आप खुश थे। वो लास्ट कब था? कब था कि बिना कारण आप मुस्कुराए? कब था कि गाना लगा के आप पागल हो गए, बस यूं ही नाचे गा रहे हैं बस? कब था ऐसा मौका लास्ट? कब किया आप लोग ने ऐसा? ऐसा कब किया आपने अपने लिए कि जो मन है वही कर रहे, छोड़ आज काम नहीं करेंगे, घर गंदा है, घर गंदा रहने दो, काम पे जा रहे हैं, नहीं जाना है, या जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे हैं? ऐसा लास्ट कब किया आप लोगों ने? क्या ऐसी जिंदगी बिताना चाहेंगे आप, जहां आपकी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट? कैसी लाइफ जीना चाहेंगे आप लोग?
नो, रत्नेश जी ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे। वो अपनी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहेंगे। रत्नेश जी, लखनऊ सेशन एंड आफ्टरवर्ड, लखनऊ सेशन एंड आफ्टरवर्ड नहीं समझ में आया। आज काम नहीं किया, मन नहीं था, मन नहीं था इज नॉट गुड। मन नहीं था इज नॉट, नहीं किया ठीक है, लेकिन शरीर में ऊर्जा नहीं है नहीं करने के लिए, ये गलत है। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है नहीं करने के लिए, ये गलत है। तो सबसे पहला टॉपिक एनएलपी का स्टेट, हमें स्टेट मेंटेन करना है। स्टेट मेंटेन कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। खड़े हो जाए सब, सब कोई खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। एक पांव आगे करें, एक पांव आगे करें, एक पांव पीछे, जैसे मॉडल लोग खड़े होते हैं। एक पांव आगे एक पांव पीछे। ये हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे तो ये अपने आप चौड़ा हो जाएगा, ये अपने आप चौड़ा हो जाएगा। चेहरा को ऊपर, सांस लेके पेट फुलाएंगे, मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे, आंखों तक मुस्कुराएंगे, वाला नहीं, वाला आंखों तक मुस्कुराएंगे। सुरेश जी पूरा आ जाइए, आधा अधूरा क्यों आए। स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे, आंखों तक मुस्कुराएंगे और खुद से कहेंगे आई एम द बेस्ट। कह के देखिए एक बार, आई एम द बेस्ट, चिल्ला के बोलिए। पागलपंती में ही जिंदगी है, जिसमें मस्ती नहीं है उसकी हस्ती नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपके आवाज, टोन, टोन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से कहते हैं आई एम द बेस्ट, एक है आई एम द बेस्ट, एक होता है कैसी हो, ठीक हो, कैसी हो, अच्छी हो। अंतर है दोनों में, अंतर है दोनों में। तो मुझे वो वाला चाहिए, मैं खुश हूं, मैं अच्छी हूं, यानी मैं ठीक, हाँ, नहीं, आप अच्छा, हाँ, ये वाला नहीं चाहिए। अपने लिए तो नहीं चाहिए कम से कम। सोसाइटी में हम कैसे हैं वो डिफरेंट है। लीला जी बैठ सकते हैं, अर्चना जी बैठ सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे करवाया है, ये ऑक्सफोर्ड इसके ऊपर रिसर्च किया है। जब आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं और आपका पेट बाहर निकलता है, स्माइल करते हैं, आप अपने आप से कुछ अच्छा कहते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में केमिकल चेंज हो जाती है। केमिकल हमारे ब्रेन से बात करता है, केमिकल हमारी यूनिवर्स से बात करता है। आपको पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको खुद कुछ करना है, आपको अपना कुछ करना है, आपको सोसाइटी में इज्जत चाहिए, जो भी चीज चाहिए ये आपको ला के देगा यूनिवर्स। लॉजिक काम नहीं करता है, लॉजिक काम नहीं करता है। सारे कैलकुलेशन धरे के धरे रह जाते हैं। हमने क्या किया, क्या हुआ, कौन आ गया, कब कैसे लाइफ में क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। वो आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके केमिकल से है। केमिकल्स आपके बॉडी में जो केमिकल्स है, और वो केमिकल्स कैसे होती है, एक खुशी की केमिकल होती है, एक दुखी की केमिकल होती है, एक गुस्सा का केमिकल होता है, एक पीस का केमिकल होता है। ये केमिकल बात करती है यूनिवर्स से। बचपन में हम लोग किए हैं ना, वो स्केल लेके हम ऐसे 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 करते हैं और पेपर रखते हैं, पेपर इस पे चिपक जाता था। ये है ना हम लोग सबको। इसकी मतलब कोई तो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें, कुछ है। हम लोग भगवान की मूर्ति देखते हैं तो उसके आगे ऊर्जा देखते हैं, लाइट। उनकी तेज है तो दिखती है, हम लोग की तेज नहीं है तो आंखों से ऐसे नहीं दिखती है। लेकिन है हम लोगों की भी, लेकिन है हम लोगों की भी, हम लोग की भी ऊर्जा है। वो किस पे डिपेंड करता है, आपके स्टेट पे। और जितनी अच्छा स्टेट उतना अच्छी ऊर्जा, उतना अच्छा चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई अलग कोर्स नहीं है। एनएलपी के पार्ट को उठा के उसको बना के छोटा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स डाल दिया।
यस रत्नेश जी, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आज हम लोग अपनी बात करते हैं। चलिए लिखिए, आज आपका दिन कैसा गया। सब लिखें, सब कोई। आज का दिन कैसा था, एक वर्ड में लिखेंगे, एक वर्ड में। टायर्ड, हैप्पी, हेक्टिक, सही है, बैड, ऑसम, ऑसम, गुड, फैंटास्टिक, हैप्पी, वेरी गुड, फाइन, ऑसम। बस इतने ही लोग हैं, वाओ, हैप्पी, इतने से ही लोग हैं। ये देखिए, ये सब जो अपने बंद दरवाजे में बिना लिखे चुपचाप यहां खड़े हैं, समंदर के आगे एक छोटा सा ग्लास लेके आए हैं, इतना सा पानी लेने आए हैं, इतना सा, और ये इतना ही लेके जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता है कि मैं क्या दे रही हूं, डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि एनएलपी का मतलब है इंटरप्रिटेशन, समझिए इसको। एनएलपी का मतलब है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो। किसको इंटरप्रेट करते हो, सब चीज को, सब चीज को इंटरप्रेट करते हो आप। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी। हम्म, एक मिनट, दक्षिण। आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, यस नो आप लोग चैट बॉक्स में लिखे तो पता चले मुझे। हैप्पी, यस यस यस, ओके। जितने भी नए लोग हैं वो तो लिखिए ले, पुराने लोगों को पता है मैम क्या पूछने वाली है। इसमें कितने जानवर आपको दिख रहे हैं, आपको जो जो जानवर दिख रहा है आप लिखिए, जितने जानवर आपको इसमें दिख रहे हैं लिखिए। वहां जितने जानवर आपको दिखे हैं लिखते जाइए आप लोग, देखिए कौन कौन से जानवर आपको दिखे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। क्या क्या लिखा है देखें। 6 टर्टल फिश टेल। अर्चना जी इतना बार आप कर चुकी है, अब तो आपको सारा लिख लेना चाहिए। इतना बार आप आ चुकी है, अब तो आपको सारे याद हो जाने चाहिए। 6, 6 मतलब 6 एनिमल आप कहना चाह रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। हम लोग ने वहां देखा, और किसी को एलिफेंट दिखा, किसी को डॉग दिखा। देखिए अर्चना जी को दिखा टर्टल एंड फिश टेल, संस्कृति जी को दिखा एलिफेंट, डॉग एंड डंकी। आचार्य जी कहते हैं 8 एनिमल, नाम नहीं लिखा उन्होंने।
रत्नेश जी लिखे हैं हॉर्स, एलिफेंट, स्नेक, डॉग। अब इस चीज को समझिए, ये सब वहां है, ये सब वहां है, इस बात को समझिएगा। ये सारे जानवर वहां हैं, लेकिन सबको अलग अलग दिखे, और सबको पूरा नहीं दिखे, और सबको पूरा नहीं दिखे। तो ऐसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। कितने लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसकी प्रॉब्लम पहले दिख जाती है? लिखे, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी के साथ जो प्रॉब्लम है वो पहले ही ध्यान में आता है। कुछ होना होता है तो नेगेटिव चीज पहले पता चल जाता है। कितने लोग हैं यहाँ पे? अरे खुल के खेलिए, इसको इसको एंजॉय कीजिए। आप यहाँ सीखने आए हैं, समझने आए हैं। बल्वेश्वर कुमार मी, कुसुम मी, संस्कृति मी, नीलंबर पटेल मी, उम्दा मी, श्वेता कपूर मी। डॉक्टर नेगेटिव एनर्जी आता है, नेगेटिव आता है। डॉक्टर प्रभात रंजन जी, सूर्यदेव जी, उमा ने उमा ही लिखा है। 1 2 3 मी। मुझे तो प्रॉब्लम बाद में पता चलता है। बता, आपको सब अच्छा अच्छा दिखता रहते हैं जी पहले, और बाद में आपको बुरा बुरा होता है, ऐसा कुछ? आप लिखिए क्लियरली, थोड़ा सा मैं भी समझूं आपके चीजों को। ये है एनएलपी की मॉड्यूल। आप लोग को दिख रही है ना स्क्रीन पे सबको को? ऐसे दिखाएं अगर दिख रही है तो। सबको स्क्रीन पे दिख रही है? ये है एनएलपी का मॉड्यूल। क्या कहता है एनएलपी का मॉड्यूल? ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? स्टेज पे जाना है, जॉब पे जाना है, घर वालों की बिहेवियर, बाहर वालों की बिहेवियर, आपके लव्ड वंस के बिहेवियर, आपके ऑफिस के लोगों का बिहेवियर, आपका ये सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। छत से ऊपर देखना, कॉकरोच को देख लेना, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कॉकरोच से डर लगता है? कितने लोग हैं जिनको कॉकरोच से डर लगता है? अच्छा, आप वो लिखिए, किस किस चीज से किस किस को डर लगता है। लिखिए, लिखिए, भी उस पर बात करेंगे। क्या चीज है जिससे आपको डर लगता है? क्या चीज है जिससे आपको डर लगता है? संस्कृति को स्नेक से डर लगता है, और सी वाटर, अच्छा, पानी, सी से, ओके। और किसको क्या चीज से डर लगता है? स्नेक, स्नेक, अरे स्नेक वाले बड़े हैं। रत्ना भट्टाचार्य जी, स्नेक। कॉकरोच से किसी को डर नहीं लगता है। लायन, लायन से तो सभी को डर लगेगा, खा लेंगे वो। स्नेक, स्नैक्स, रूमा जी स्नैक्स खाने से डर लगता है। वाटर मैन, ऊंचाई से कितनों को डर लगता है? कितनों को बंद जगह से डर लगता है? लीजर्ड, झूठा इंसान, मुझको, रात, कैट, फाइट्स। तो ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो किसी इंसान का कोई बिहेवियर हो। जैसे मैं अपने बच्चे को अगर मोबाइल के साथ देखती हूँ तो एक बार तो उत्तेजित ऐसे मन में आता है, फिर मैं अपना पिक्चर देखती हूँ। VAK एनएलपी का पार्ट है। मतलब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है। स्टेज पे जाना जो आपको डर लगता है, इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू देना डर लगता है, आपको किसी के आगे कोई बात रखनी है, आप नहीं रख पा रहे हो, कोई आपके साथ कोई रिएक्शन करता है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये सारे चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप 5 सेंस से लेते हो। 5 सेंस, 5 सेंस कौन से है? कौन कौन लिखेगा ये? 5 कौन कौन से सेंस है जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो? स्टेज कॉन्शियस, लीला जी, ओके। 5 सेंस कौन से जिससे आप बाहर के बारे में क्या है पता चलता है? ये सब वाइट है, मुझे क्या चीज से पता चल रहा है? आप, मैं क्या पहनी हूं आपको कैसे पता चल रहा है? ये इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं आप? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जो मैं कह रही हूँ वो आप कैसे? आईज, ईयर, स्किन, नोज, टंग। वेरी गुड अर्चना। श्वेता जी वेरी गुड। सूर्य जी वेरी गुड। एक खा लिया। माइंड नहीं है, माइंड नहीं है। माइंड में तो बाद में प्रोसेस करते हैं। टंग, टेस्ट पता चलता है, राइट। 5 सेंसेस ईयर। तो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा, बाहर देखा,
और उसके बाद 5 सेंसेस ने हमारी इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन बहुत रहता है, बहुत इंफॉर्मेशन है। जैसे अभी उधर बहुत सारे जानवर थे, इंफॉर्मेशन बहुत रहता है, अपॉर्चुनिटी भी रहती है, ऑब्स्टिकल भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, खराब लोग भी रहते हैं, तरक्की का मौका भी होता है, नहीं भी होता है, नीचे भी जाने का मौका होता है। आपको लोग पसंद भी करते हैं, आपको लोग पसंद भी नहीं करते हैं। आपके लाइफ में शायद कोई एक इंसान खराब है और आप उन सब को नजरअंदाज कर रहे हैं जो सब अच्छे हैं आपके लाइफ में। तो आप ये देखिए कि आपने पूरे इन्वायरमेंट से क्या इंफॉर्मेशन लिया, आपने पूरे इन्वायरमेंट से क्या इंफॉर्मेशन लिया। क्या आप पूरे इन्वायरमेंट में आपका फोकस सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स पे है? क्या आपके फोकस इन्वायरमेंट पे उस चीजों पे है जिसके लिए आपको धन्यवाद होना चाहिए? अब एट प्रेजेंट आप यहाँ बैठे हो, आपके पास दोनों हाथ है, दोनों पांव है, सर है, शरीर है, दिमाग है, एक अच्छे घर में बैठे हो, आपके पास लैपटॉप, मोबाइल जो भी है। आप इस चीज के लिए कितना बार धन्यवाद करते हैं? इस चीज के लिए आप कितनी बार धन्यवाद करते हैं? कितनी बार आप ग्रैटिट्यूड करते हैं? और कितनी बार आप सोचते हैं कि जो आपके पास नहीं है उसके बारे में कितनी बार सोचते हैं? इसका आंसर जरूर लिखिएगा। जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए उसके बारे में आप कितनी बार सोचते हो? एटलीस्ट वन टाइम। आपको जो चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम है लाइफ में, वो इधर टक 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 करता रहता है। कोई इंसान आपका लाइफ में परेशानी कर रहा है, वो इंसान आपके दिमाग में हमेशा रहता है। जो आपसे प्यार करता है वो नहीं रहता। आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, वो आपके दिमाग में एनी टाइम रहता है। आपके घर में आपके पास मेड है, आपके पास लोग हैं, आपको सब पसंद करते हैं, सब आपको प्यार करते हैं, वो नहीं ध्यान रहता। आपके बॉस ने आपसे एक क्या खराब बात बोली, आपको पूरा दिन याद रहता है। आपका बच्चा दौड़ के आके आपको गले लगाया, वो आप भूल जाते हैं। और कभी कभी तो ऑफिस की बात को इतना घर पे ले आते हैं कि बच्चा कुछ कह रहे तो उसको कहते हैं, रुको 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 रुको। आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आप पूरा दिन आपका फोकस कहाँ है? वेयर योर फोकस गो योर लाइफ गोज। जहां आपका फोकस है वही आपकी लाइफ है, और कुछ लाइफ है ही नहीं। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे है तो लाइफ प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपका फोकस आपके पास जो है उस पे है तो आपकी ग्रेटिट्यूड है। आपके फोकस जहां है वैसे ही आपका ब्रेन बन जा रहा है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। उसको हम जब लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको फिल्टर से लेते हैं, फिल्टर छान के लेते हैं। पूरा इन्वायरमेंट में जो भी है उसको हम छान के लेते हैं। छान के लेते हैं मतलब, एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप पैदा हुए थे खाली, ये गिलास आप पैदा हुए थे खाली। आपकी मम्मी ने कुछ डाला, आपके पापा ने कुछ डाला, आपके टीचर ने कुछ डाला, आपके पड़ोसी ने डाला, अब ये हो गया कॉकटेल। अब इसके ऊपर हो गई है ये बंद। अब जो चीज आएगा वो इससे छान के जाएगी, और जब ये छान के जाएगी तो उसी चीज में जाके मिलेगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके भीतर जो है उस पे काम किया जाए, क्योंकि कुछ भी आएगा। अब इस ये अगर दूध, दही, चाय, कॉफी का मिक्सचर है, तो इसमें मैं जूस भी डालूंगी तो पीने लायक नहीं होगा, मधु भी डालूंगी तो पीने लायक नहीं होगा, शुद्ध जल भी डालूंगी तो ये पीने लायक नहीं होगा, क्योंकि वो मिलेगा इसी से। तो ये ढक्कन छान के लाता है, छान देता है, जो चाहिए छान के वो ले आता है। तो क्या इन्वायरमेंट को चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज होगी? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आंसर दीजिए। क्या इन्वायरमेंट को चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज होगी? मतलब कि अगर जूस आपके गिलास में पड़ जाए तो क्या आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? अगर आप समझ रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए। नो, नहीं, नो।
तो चेंज किसे होना है? चेंज किसे होना है? आंसर दीजिए। चेंज किसे होना है? सेल्फ, 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 मी, मी। सबसे मजे की बात है, हमें बदलना नहीं है। हमें बदलना नहीं है। इस ये गिलास को एक बार फिर खाली कर देना। इसमें जो कूड़ा भरा हुआ है ना, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम तो गुस्सैल हो, तुम हर काम बिगाड़ते हो, तुम में बुद्धि नहीं है, तुम सोच नहीं सकते, तुम लोगों को पहचान नहीं सकते। ये जो एक एक चीज हमारे ग्लास में, हमारे भीतर भरा गया है ना, उस छलनी से हम दुनिया को देखते। ये ना एक जंजीर की तरह हमें पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। सामने पूरी अपॉर्चुनिटी है, सामने सब कुछ है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ वही देखता है जिस जंजीरों में हम बंधे हैं। क्योंकि वो जूस उसमें मिलके वो भी रद्दी होनी है, चाय कॉफी हल्दी वल्दी सब उसमें मिक्स्ड है, तो उसमें प्योर जूस भी पड़ जाए तो वो भी बेकारी होनी है। ये जंजीरें जो हमें बांध के रखी है ना हमारे दिमाग के भीतर, इसे चेंज करना मतलब इस फिल्टर को चेंज करना। इन्वायरमेंट वैसा ही रहेगा, इंफॉर्मेशन हम लेंगे, लेकिन किस बलबूते पे? इस फिल्टर पे। ये फिल्टर चेंज होना होगा। ये फिल्टर कौन से हैं? ये फिल्टर हमारी मेमोरी की है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपकी कोई गंदी मेमोरी या कुछ वैसा आप लिखिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट आप याद कीजिए अपनी छोट बचपन की कोई मेमोरी, कोई भी एक मेमोरी, कोई भी एक मेमोरी आप याद कीजिए, कोई भी। और आप बस यहाँ पे ये लिखिए वो अच्छी थी या बुरी थी। आपको वो सोच के खुशी मिली, दुखी हुए, या कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना लिखिए। मैं नहीं पूछ रही गुड, अच्छी, अच्छी थी, लेकिन कोई भी मेमोरी आपके दिमाग में आई, अच्छा था, बुरा था, न्यूट्रल था। अब कोई भी एक खराब मेमोरी याद कर लीजिए, एक खराब मेमोरी याद, कोई भी एक, कोई भी एक खराब मेमोरी याद। लाइफ के आपके कोई भी एक ऐसी मेमोरी जो खराब है, आपके लाइफ की अच्छी बात नहीं है, ऐसे किसी भी एक व्यक्तित्व को, एक सिचुएशन को याद कीजिए, याद कीजिए। और अपने आप से पूछिए यही 2 मेमोरी क्यों आई? कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का है। 10 साल 20 साल का तो कोई है ही नहीं, सब उससे ऊपर ही है। यही 2 मेमोरी आपको याद क्यों आई? ऐसी क्या चीज है इस 2 मेमोरी में जो आपको याद आई? ये आपको खुद से पूछना है। मुझे बताइए, नहीं बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए यहाँ पे, मेरे लिए नहीं है। यही मेमोरी क्यों आई? चलिए बिना सोचे मैं जो पूछूंगी वो लिखना है, बिना पूछे। एक कोई भी नाम लिखिए, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम लिखिए, फट से लिखिए, एकदम बिना सोचे, बिना थॉट लिए, बिना सोचे लिखिए किसी का भी नाम। वैष्णवी, वीर, संजय, रूप, अनिल, मधु, चंदन, प्रथम, संजीव। ये सारे नाम आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे अच्छा या बुरा, इसलिए आपने यही नाम लिखे। आपके दिमाग ने छान कर एक ही नाम लिखा। किसी भी फेवरेट एक्टर का नाम लिखिए, किसी भी एक फेवरेट एक्टर का नाम लिखिए, एक्टर या एक्ट्रेस दोनों में से कोई। अक्षय कुमार,
आशा पारेख, सलमान, दीपिका, धर्मेंद्र, इन सब में आपको अच्छी क्या बात लगती है? आपको इन सब में अच्छा क्या लगता है? क्या चीज है इनमें जो आपको अच्छा लगता है? एक्टिंग, करीना, पर्सनालिटी। आपको यही क्यों अच्छा लगता है पता है? या तो आप वो हो या आप वैसा होना चाहते हो। ये डीप डाउन आपकी फीलिंग, ये डीप डाउन आपकी फीलिंग। आपको कुछ अच्छा या कुछ बुरा इसलिए नहीं लगता है कि वो अच्छा या बुरा है। आपको अच्छा या बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपके फिल्टर वैसे हैं, आपकी मेमोरीज में कुछ ऐसे हैं, कुछ डिसीशंस आपके ऐसे हैं, कुछ धारणाएं आपकी ऐसी है, कुछ वैल्यूज आपकी ऐसी है। कोई मेटा प्रोग्राम मतलब कि आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, आप कुछ बन गए हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पापा की क्या व्यक्तित्व थी, क्या पर्सनालिटी थी, अगर एक शब्द आपको अपने पापा के लिए देना हो या मम्मी के लिए देना हो या अपने बच्चे के लिए देना हो तो आप क्या वर्ड बताएंगे? तो आपने कोई एक उनकी छवि बनाई है ना। तो इसी तरीके से हमारा भी मेटा प्रोग्राम है, हम भी प्रोग्राम्ड है। और इसके कारण हम जो बात आती है उसको करते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइजेशन। हम करते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइजेशन। मजे की बात यह कि हमें पता भी नहीं कि हम डिलीट क्या कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं कि हम डिलीट क्या कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है स्टेज। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है स्टेज। हमने पांचों सेंसेस से लिए इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये सारे फिल्टर लगे। अब यहां पे है फिल्टर। अब इसके अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मेरे दिमाग में उसकी छवि बनेगी, कुछ आवाजें गूंजेगी और कुछ इमोशनली उठेंगे, जिसको एनएलपी में कहते हैं VAK, विजुअल, ऑडी, काइनेस्थेटिक। देखना, सुनना और फील करना। एक आया सामने स्टेज, अगर मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, अगर मेरा दिल धक 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 कर रहा है, अगर मेरा पाँव कांप रहा है, इसका मतलब मेरे यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी छवि बनाई है, ऐसी फीलिंग उत्पन्न हो रही है, ऐसी बातें मेरे, अगर मैं गड़बड़ कर दी तो, अगर मैं बोल नहीं पाई तो लोग मेरे पे हंसेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो ये मेरा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। ये बाहर के एनवायरनमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टेज नहीं चेंज करना है मुझे, मेरा ये चेंज करना है। मेटा प्रोग्राम, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, डिसीजन, मेमोरीज, सो दैट कि मेरे यहां पे छवि कुछ और बने। सांप को देखकर हमारे भीतर छवि बनती है, हम मर जाएंगे, काट लेगा, तभी हमें डर लगता है। हमारे भीतर जो छवि बनती है उसी से। आप जहां बैठे हैं वहां अभी अगर शेर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? लिखिए चैट बॉक्स पे। आप अभी जहां बैठे हैं और वहां एट प्रेजेंट शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? लिखिए। रन। अब आप देखिए, पैटर्न देखिए, जो लिख रहा है वो सब में लिख रहा है। संस्कृति जी हर चीज में लिख रही हैं, आशा जी हर चीज में लिख रही है, रंजना राजेंद्र जी हर चीज पे लिख रहे हैं। और कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कुछ नहीं लिख रहे हैं। पैटर्न है, दिमाग आपका ऐसे ही चलता है, पैटर्न पे ही चलता है। पुराना पैटर्न लेके चलना है, पुराना पैटर्न लेके चलिए, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आप अगर कुछ नहीं बदलोगे अंदर तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप वी सिट साइलेंटली। वाह आचार्य अजय राय जी,
आप में आपके जो फिल्टर है वो अलग है, आपकी फिल्टर अलग है, इसलिए आपने ये बोला। आपके ज्ञान में कोई और बातें है, इसलिए आपने ये बोला, सबसे अलग बोला। फिल्टर है। अब आप समझिए कि आप जहां बैठे हैं वहां पे शेर आ जाता है और आप भाग जाते हैं, और जब मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि आपका बच्चा बैठा है। आप क्या करेंगे? वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आपका बच्चा बैठा है, आपकी वाइफ बैठी है, या आपके मम्मी पापा बैठे हैं, एकदम वापस आएंगे। यस। देखिए पैटर्न है, जो लिख रहे हैं वो सब में लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो किसी में नहीं लिख रहे हैं। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एकदम नहीं कर रहे हैं, और ये जो नहीं कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरे है ही नहीं यार। ना बॉडी से है ना माइंड से है, और सिर्फ देखने से आपको पता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्यों वापस आएंगे? आपके पास रीजन बड़ा है। यू हैव अ रीजन, बिग रीजन। आप शेर के मुंह तक चले जाओगे, आपके पास रीजन बड़ा है। आज आप लिखिए, आप जो बदलाव चाहते हैं उसके लिए आपका क्या रीजन। आप लिखिए आपका रीजन। आपका क्या रीजन है कि आप अपने जीवन में जो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका रीजन बड़ा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। अगर आपका रीजन बड़ा नहीं है तो आप नहीं करेंगे। कोई कुछ बता दे, कोई कुछ सिखा दे, आपके सामने इन्वायरमेंट में सब कुछ होगा, आपको नहीं दिखेगा, ना आप उसको लोगे ना आप उसको कुछ कर पाओगे। आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। आप अपने आप को जान लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं अपने आस मोर कॉन्फिडेंट एंड डिसीजन टेकर। सही है। कॉन्फिडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या लाइफ में बदल जाएगी? आपका रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए था। अगर आपका सिर्फ लैपटॉप छूटा होता और टाइगर उसको फेंक रहा होता, मारता, तो आप वापस नहीं आते। आपका बच्चा था, आपका परिवार वाले थे, आपके लव्ड वंस थे, इसलिए आप आए। आपके रीजन अगर बड़े नहीं है तो मैं आपको कुछ दे दूं, आपके लाइफ में कुछ नहीं होना। क्योंकि एक तो आप शरीर से ही आधे यहां बैठे होंगे, दूसरा आप इंफॉर्मेशन भी छान के ले नहीं रहे होंगे। आपको सब कुछ आके दे दे, आप कुछ नहीं करेंगे। व्हेन आई नो माई सेल्फ नथिंग विल डिमेन टू नो इन दिस वर्ल्ड। बैलेंसिंग बाय ऑल मीन्स इज द बिगेस्ट रीजन फॉर मी। आई हैव टू सेव माई लव वन, ये बहुत बड़ी रीजन है। आई हैव टू सेव माई लव, ये बड़ी रीजन। मेरे पास ज्यादातर मम्मियां जो सेशन लेने आती हैं वो इसलिए नहीं आती है कि वो दुखी है, वो परेशान है, वो अपने लाइफ से, भाई 40-50 साल उन्होंने अपनी जिंदगी किसी को दी है, पूरे खानदान को, और आज उनसे पूछा जाता कि तुमने किया ही क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिंदगी में पूरी पूंजी परिवार पे लगा देते हैं और परिवार वाला बोलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन इनका रीजन तब भी ये खुद नहीं होते। ये सोचते हैं कि अगर मैं दुखी रहूंगा तो मैं अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल पाऊँ, मैं परेशान रहूंगा तो मैं अपने घर वालों को ठीक से नहीं देख पाऊंगा। उनके बच्चों के लिए इतना प्यार, इसलिए वो एनएलपी सीखते हैं। किसी का खुद के लिए आत्म, उनकी अध्यात्म इतनी बड़ी है कि अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं अपने भीतर के भगवान को मार दूं तो मेरा जीवन में रहना बेकार है। वो इसलिए एनएलपी करते। जितना बड़ा आपका रीजन होगा, मैंने क्यों की, मैं अपनी रीजन बताती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो उनका एक नस सूख गया था, वो दवाई पे थी, और मैं क्लास 10 में थी, मुझे माइग्रेन हो गया। मैंने 3 महीने दवाई खाए, और बहुत सारी चीजें थी जो मम्मी ठीक नहीं होने से होती है। दीदी से बहुत प्यार करती थी, दीदी की शादी हो गई, वो चली गई। तो एक तो मम्मी ठीक नहीं, दूसरी मम्मी वाली फिगर जो मेरे लाइफ में थी वो चली गई। लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी।
खुशी नहीं अंदर से किसी चीज की। लेकिन बाहर की दुनिया में मैं क्या हूं? अर्चना, प्रिफेक्ट, क्लास मॉनिटर, गाइड्स में हाउस कैप गाइड्स की ट्रुप लीडर, हाउस की कैप्टन, हमेशा मुस्कुराते हुए, खुश। तो मुझे लोग कहते थे हैप्पी गो लकी गर्ल है। ये मेरा बाहर का रूप था। लोग मुझे वैसे ही पहचानते, अरे ये तो बहुत खुश रहती है, अरे ये तो हैप्पी गो लड़की है, इसको क्या चीज की कमी है? पैसे की कमी है नहीं, पढ़ाई अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, सब चीज में ये टॉप में है। लेकिन अंदर जो मैं फील करती थी वो मैं जानती थी। जो मेरे भीतर दिमाग के अंदर चलता था वो मैं जानती थी। और मैं वैसा जीना नहीं चाहती थी। मैं जिंदगी भर दवाई खाना नहीं चाहती। बहुत बड़ी रीजन थी। और पता है सीखने के लिए क्या चाहिए होता है? आप लोगों को क्या लगता है कोई भी जिंदगी बदलने के लिए क्या चाहिए? लिखे देखें, आप लोग की विचार देखें। आप लोग के विचार देखें। मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक की प्रॉब्लम है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। पूजा जी आपके रीजन बड़े हैं, आप कुछ कर जाओगे, आप कुछ कर जाओ, आप जरूर कर लोगे। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, किक, एक गाइडेंस। और क्या चाहिए होता है जिंदगी बदलने के लिए? लिखे देखें आप लोग के रीजंस क्या है। क्या चाहिए होता है जिंदगी बदलने के लिए? डिसीशन। और टू चेंज लाइफ वी हैव टू लीव लेजीनेस ऑफ माइंड, टारगेट, वांट गुड फैमिली, पुश, coming out of comfort zone, situation, attract people around me. जिंदगी बदलने के लिए ना भूख चाहिए होती है। हंगर, हंगर। एट नो कॉस्ट आई स्टे लाइक दिस। मुझे ऐसी जिंदगी आज के बाद नहीं जीनी है। वो हंगर चाहिए होती है, वो भूख चाहिए होती है। और वो सिर्फ यहां नहीं, वो बॉडी में होनी हो। अगर आपके अंदर वो हंगर नहीं है ना, आपके पास रीजन नहीं है ना कोई बड़ा, आप समंदर के पास भी प्यासे रहेंगे। क्योंकि आपको उसकी नमक दिखेगी। आप पानी लेके फिल्टर करके पी सकते हैं, या आपकी बुद्धि में काम नहीं चलेगी। जिंदगी बदलनी है ना तो भूख, वो हंगर, वो रीजन होना चाहिए। है आपके पास रीजन? किन किन के पास वो रीजन है? क्या है आपके पास हंगर? क्या है आपके पास रीजन? अगर आपके पास हंगर है, अगर आपके पास रीजन है, आप कहीं से भी ढूंढ लोगे, कर लोगे, जिंदगी बदल लोगे। मैंने की है। अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? 1993 से लेके 2004 तक रोज रोती हुई लड़की आज पूरी दुनिया को हंसा रही है, पूरी दुनिया को खुश कर रही है। 50,000 से लोगों से ज्यादा को मैंने डायरेक्ट ठीक किया है, डायरेक्ट। सुसाइड बचाया है मैंने, डिवोर्स बचाए हैं मैंने, फाइनेंशियली फ्री किया है लोग। मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरे कोई हर पढ़ के फोड़ तो ना लगे हुए। मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। मैंने उस जमाने में किया जब ये इस तरीके के वेबिनार नहीं चलते थे, कोच नहीं हुआ करते। उस जमाने में मैंने किया। 2006 से मैं इसको एक मिशन की तरह लेके चल रही हूँ। मेरी जैसी अर्चना जो एक हर रात रो के सोती है, वो रात सो के ना, रो के ना सोए। ये मेरा मिशन। मेरा मिशन है कि इस शरीर के भीतर, मेरे दिमाग के भीतर मैं कैसा फील करूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिसाइड नहीं करेगा। मैं कैसा फील करती हूँ किसी के कहने पे डिपेंडेंट नहीं होगा। मैं कैसा फील करूंगी मेरे सिचुएशन पे डिपेंड नहीं हो। मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि मेरा हंगर था, मेरे पास रीजन थे। मैं एक मिशन लेके चली। पहले खुद खुश रहना सीखिए,
फिर लोगों को सिखाइए। एक 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 जुड़ेंगे, पूरी दुनिया बदल देंगे। हम सब अगर एक एक मिलके करें, पहले अपने आप को सुधारें और अपने घर वालों को दिखाएं, ऐसी जिंदगी जी जा सकती है। ऐसी नहीं है कि परिस्थितियां खराब नहीं आती, आई है, लेकिन परिस्थिति मनोस्थिति खराब नहीं करनी चाहिए। आपको अपने अंदर हंगर करना पैदा है। आपको अपने अंदर रीजन पता करना है। आपकी रीजन बड़ा होगा, आप कर लोगे। आपके हंगर ज्यादा होगा, आप कर लोगे। वरना आप ऐसे वेबिनार अटेंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं आता है, कोई एज फैक्टर, ये सब कहानियां, ये सब स्टोरी हम अपने आप को सुनाते हैं। वो मेरे साथ ऐसा कर लिया वरना जिंदगी कुछ और होती, मेरा बचपन ऐसा था तो मेरी जिंदगी कुछ और होती, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। ये सब कहानियां हम अपने आप को सुनाते हैं। आज का दिन है, आपको अपनी स्टोरी चेंज करनी है, अपनी कहानी बदलनी है। मैं नहीं तो कौन बे। खुद को बोल के देखिए, मैं नहीं तो कौन बे। और जब बोले तो ऐसे टोन में बोलिए कि आपको समझ में आए। मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? बहुत सही बात बताया आपने कुलदीप जी, बहुत सही बताया कि कुछ काम नहीं आता जब आपको दिक्कत होती है। ऑब्वियसली बरसात में अगर हम लगाना चाहें प्लास्टिक तो भीग ही जाएंगे। प्लास्टिक तो बरसात आने से पहले लगानी है ना। जिंदगी और बर्बाद हो और खराब हो, उससे पहले हमारे हथियार तैयार होनी चाहिए, हम तैयार हो। जब वार लगेगी तब हम अपने सैनिक बनाएंगे तो हम सब मर जाएंगे। सैनिक पहले से तैयार की जाती है। हमारा माइंड हमारी सैनिक है, हमारे न्यूरॉन्स हमारे सैनिक हैं, हमारे सेल्स हमारे सैनिक हैं। हम इंतजार करें कि वार हो तो हम इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तैयार आज करना है, कोई भी परिस्थिति आए हम झेल लें। आज कर, कल नहीं। पूरी बात में अगर कुलदीप जी आप ये लेते कि मेरे पास क्या कारण है जिसकी वजह से मैं आगे कुछ करना चाहता हूं, आप अगर अपना रीजन पे ध्यान देते तो ये सवाल नहीं आता। क्योंकि जब शेर आपके बच्चे को खाने आएगा तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये शेर मुझे भी खा सकता है, नहीं सोचो। डायरेक्ट जाओगे, लड़ोगे। फिर चाहे आप मर जाओ लेकिन लड़ोगे। लड़ने से पहले हार नहीं मानो कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बच्चा को तो खा ही लेगा, मुझे भी खा लेगा। एक तो जा ही रहा, उसके साथ मैं भी जाऊं, ये सब लॉजिक नहीं चलती है। कोई लॉजिक नहीं चलता है। मेरा लव्ड वंस प्रॉब्लम में है, मेरा कुछ भी नुकसान हो मैं करूंगा। घर में कोई बीमार है, आपको लोन लेना पड़े, आप लोन लोगे, उसका इलाज जरूर कराएंगे। तो आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है वैसे आपका स्टेट चेंज हो जाता है। आप जैसे सोचेंगे मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आपके शरीर की एनर्जी बदल जाती है। और आप सोचते हो फालतू बात है, कुछ नहीं होता है ये सबसे। आपके अंदर की स्टेट चेंज हो गई, आपकी स्टेट चेंज हो गई। एक अच्छा डिसीजन अच्छे स्टेट में ली जाती है। क्योंकि जब हम डरते हैं, फियर, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, जब हम गिल्ट में होते हैं और हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन श्रिंक हो जाता है। वो फ्लाइट मोड पे चला जाता है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट। कितने लोग हैं जब कोई परिस्थिति ऐसे पड़ती है
या तो आप भाग जाते हैं, या चुपचाप खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या आप झगड़ा करते हैं। कितने लोग हैं? ये तीन में से एक ही करते हैं, सब करते हैं। आप क्या करते हो अपना बताइए। कोई परिस्थिति बुरी आती है तो आप वहां चुपचाप खड़े रहते हैं, तब देखते रहते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, या आप उस सिचुएशन से लड़ते हैं? नो नो तो नहीं होगा नसीम जी, कुछ तो तीनों में से एक करते ही हम। या हम फाइट करते हैं, या फ्लाइट करते हैं, या हम फ्रीज करते हैं। ये हमारा ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। गुस्सा आता है मतलब आप फाइट करते हैं। नहीं मैडम, हर लिमिट तक उसे लड़ता है, लड़ता हूं, वही फाइट हो गई ना। चैलेंज को आराम से हैंडल करते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उस वक्त नहीं कोई डिसीजन लेते हैं तो फ्रीज है। स्टैंड फॉर माई सेल्फ फाइट है। तो हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ये हमारे न्यूरॉन्स है, ये जो स्टेज पे दिख रहे हैं ये हमारे न्यूरॉन्स है। और एक न्यूरॉन दूसरे से दूसरा न्यूरॉन, तीसरे से तीसरा न्यूरॉन, चौथे से, सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये सारे न्यूरॉन्स मिलके आपके बॉडी में खुशी नहीं ला रही है, ये सारे न्यूरॉन्स मिलके आपके लाइफ में जो आपको चाहिए नहीं ला रहे हैं, अगर ये सारे न्यूरॉन्स मिलके आपको लाइफ में जो चाह रहे हो नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब इसे बदलना है। आपका दिमाग है, आपके लिए काम नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे। आप अपना दिमाग, आपका अपना दिल आपके लिए काम नहीं कर रहा है। और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बाहर वाले को दें? ये बदलना है। ये कैसे बदलते हैं? ये लैंग्वेज से बदलते हैं। लैंग्वेज कौन सा? एक तो आपकी बॉडी की केमिकल एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आपकी अनकही बातें हैं। ये है तीन जगह। इसको कहते हैं आईक्यू, ये भी एनएलपी का पार्ट है। इसको कहते हैं आईक्यू। आपके लाइफ की मेमोरी में जितने भी पिक्चर है वो यहां है, इसीलिए हम ऐसे याद करते हैं। आपके लाइफ की जितनी भी आवाजें हैं वो यहाँ है, और आपकी लाइफ की जितनी भी फीलिंग है वो यहाँ है। इसलिए हम देखते हैं कि पिक्चर में भी आई लव यू ऐसे नीचे करके बोला जाता है। जब कोई डांट खाता है तो ऐसे सर नीचे करके रखता है। जब हम गिल्ट होते हैं तो वैसे नीचे करके रखते हैं। जब हम कुछ महसूस करते हैं तो ये एनएलपी बताता है कि आपने अपनी मेमोरी में क्या कहाँ रखा है, और कौन सी मेमोरी आपको डिलीट करनी है, कौन सी मेमोरी आपको हटानी है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको जकड़ के रखी है, बांध के रखी है, आगे जाने नहीं दे रही है। इसमें जो कॉकटेल बना दिया है ना लोगों ने, उसको फेंकना है। लेकिन है कहाँ पता चले तब तो फेंके। आपके वार्डरोब में क्या कहाँ रखा है आपको पता होगा तो आप उसको निकाल के फेंकोगे? या आपको अपने वार्डरोब में कुछ अच्छा रखना है तो आपको पता होना चाहिए वार्डरोब में किधर क्या रखा जा सकता है, बड़ा कपड़ा, बड़ा चीज कहाँ रखा जा सकता है, छोटा चीज कहाँ रखा जा सकता है, ऑर्नामेंट्स कहाँ रखना है। तो ये एनएलपी का पार्ट है जिसमें हमारी मेमोरीज कहाँ है। हमसे लोग सच बोल रहे हैं तो आंख किस तरफ जाएगी, झूठ बोल रहे हैं तो आंख किस तरफ जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको। आप आप एक हाथी याद कीजिए, रियल हाथी, और आंख बंद करके दिखिए वो रियल हाथी आपको कहाँ दिख रही है। जहां दिख रही है वहां हाथ रखिएगा। जैसे समझिए मैंने यूं आंख बंद किया तो मुझे हाथी यहां दिख रही है। तो आप आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके हाथी याद कीजिए और देखिए आपको कहाँ दिख रही है, और हाथ लगाइए जहां दिख रही है। जहां आपको दिख रही है वहां हाथ रखेंगे। आंख बंद कीजिए, आपको हाथी कहाँ दिख रही है वहां हाथ रखेंगे। आंखें बंद रखिए। अब आप एक हाथी देखिए जो मैं बता रही हूँ। उस हाथी का मुंह चूहे जैसा है, देखिए अपने बंद आंखों से देखिए। कुलवानी जी करेंगे तो समझ में आएगा। बंद आंखों से एक हाथी देखिए
जिसका मुंह चूहे जैसा है, शरीर हाथी जैसा है। देखना है, पिक्चर देखना है बंद आंखों से। और उसकी पंख है, उसके पंख है हाथी के, उसके पांव घोड़े जैसे हैं, उसके पांव घोड़े जैसे हैं। ये पिक्चर अगर आपको दिख रही है तो जहां दिख रही है वहां हाथ लगाइए, जिस तरफ दिख रही है उस तरफ हाथ लगाइए। आंखें खोलिए, सब कोई आंखें खोलिए। हाथ वहीं रहने दिए। आपके पिक्चर की जगह बदली? सूर्यदेव जी, आपका रियल पिक्चर किस तरफ था और बनाया हुआ पिक्चर किस तरफ है? फर्स्ट लेफ्ट साइड पे था एंड नाउ राइट पे। जिनको भी अगर दोनों पिक्चर अच्छा से दिखा होगा, दोनों एक साइड में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक साइड दिखा है तो आप ठीक से देखे ही नहीं, आपको दिखा ही नहीं, आपने सोचा कि यहां है, आपको दिखा नहीं। रियल लेफ्ट, मॉडिफाइड राइट, फ्रंट, दोनों फ्रंट पे था अर्चना जी। कहने का मतलब है, आप जो चीज ओरिजिनली देखे हो वो आपका एक साइड होता है, जो आप बनाते हो वो दूसरा साइड होता है। तो लोग जब आपसे सच कहते हैं, वो आंखें कहाँ ले गई आपको पता चल जाएगा, वो बना रहा है कि सच कह रहा है। वो आपको बना रहा है कि वो सच कह रहा है, आपको पता चल जाएगा। मैं ना पढ़ाने में इतना खो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 9:30 बज गया। बता दिया करो भाई, मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है। मेरे को तो लगता है कितना बता दूं, कितना सिखा दूं, कितना दे दूं। मिशन पे हूं ना, दिल के बहुत करीब है ये। तो मैं भूल जाती हूँ कि टाइम लिमिट भी कुछ है। तो आपने जो पिक्चर बनाया है और जो पिक्चर रियल में देखा है, वो दोनों एक तरफ कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है। जो आपका रियल पिक्चर है वो एक तरफ होगा, जो आपने बनाया है वो एक तरफ होना ही है। 101%। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। मतलब पापा के अलमारी में पापा का ही कपड़ा मिलेगा, मम्मी की अलमारी में मम्मी का ही कपड़ा मिलेगा। पापा के जगह पे पापा का ही सामान मिलेगा, मम्मा की जगह पे मम्मा का ही सामान मिलेगा। तो इसी तरीके से सच्चाई हमारी एक तरफ है, झूठ एक तरफ है, बनाया हुआ अलग तरफ। अपना तो हम पहचानेंगे ही, दूसरा का भी पहचानना है। कौन धोखा दे रहा है क्या पता, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है। आके कहता है मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है कैसे पता चलेगा? उसकी आंखें देखो, आपको पता चल जाएगा। और कैसे पता करेंगे? सवाल से। उसको मेटा मॉडल कहते हैं। हम लोग का जो ब्रेन है वो, अब तो मीडिया के हेल्प से सबको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, ये सबको पता चल गया। ये क्या डबल डबल हो गया? ये सबको पता चल गया। स्क्रीन शेयरिंग है स्टॉप एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके, अब तो हम सबको को पता है कि हमारा 3 दिमाग है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस से हम चाहते हैं, सबकॉन्शियस से हम नहीं पाते हैं, ये भी पता है। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब सबकॉन्शियस में कुछ है जो नहीं करने दे रहा है। लोग कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मैं कहती हूँ प्रोक्रास्टिनेशन जैसा चीज कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग एज प्रोक्रास्टिनेशन। वो अंदर क्या है? आपका डर हो सकता है, आप चाहते ही नहीं हो सकता है। कोई लेजी नहीं होता है। लोग कहते हैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और सुबह 6 बजे का फ्लाइट मिस नहीं करता है, पकड़ लेता है। लेकिन एक्सरसाइज मिस कर देता है, जिम जाना मिस कर देता है। रीजन स्ट्रांग नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत लेजी हूं, लेकिन अगर घर पे कोई बीमार है तो उसको लेके आधा रात में भी भागता है।
आप लेजी नहीं हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो। लेबल मत लगाओ अपने को, रीजन जानो अंदर से। उस जो स्टेज पे जाने से डरता है वो एक्चुअली स्टेज से नहीं डरता है, वो बदनामी से डरता है, बेइज्जती से डरता है, लोग क्या कहेंगे से डरता है। जिसको गुस्सा आता है उसको गुस्सा नहीं आता है, वो हर्ट होता है। जिसको गिल्ट होता है उसको गिल्ट नहीं होता है, उसके अपने ही वैल्यूज के अगेंस्ट उसने कुछ किया होता है। हम समझ नहीं पाते। आपको पता है कैंसर किसको होता है? ये कैंसर अब क्यों बढ़ा, पहले क्यों नहीं बढ़ा? हम माफ करना नहीं, अब हम माफ नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं लोग, ना खुद को ना लोगों को, इसलिए कैंसर बढ़ गई। पहले के लोग सबको माफ कर देते थे, अरे हुआ हुआ क्या हुआ, रहने दो। दादी लोग को याद है, हम लोग इतने गुस्से से जाते हैं, देखो देखो इसने ऐसे किया, ये ऐसे कर, इसको हटाओ, अरे रहने दो, छोड़ो। उन लोग में लेट गो थी, और दिल से थी। हम कैसे लेट गो करते हैं? हाँ, हमने तुम्हारा बात बुरा नहीं माना, और घर पे पता है उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे किया, मेरे को तो एकदम पसंद नहीं आया। किसी ने हमारा कुछ खराब कर दिया और उन्होंने बोला हाँ मैंने तुम्हारा, कोई बात नहीं। और दोबारा जब उसने मांगा तो अपने अंदर, इसको नहीं देगा, ये खराब कर देता है। हम कितने बनावट हो गए। ये बताइए, नकली फूल पे क्या भौरा भर आएगा, बीज आएंगे नकली फूल पे? हम कितने नकली हो गए, कब हो गए, क्यों हो गए? ये जो समाज हम सोचते हैं, जो बाहर सोचते हैं, बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। हमें उस पर काम करना है जो हमारे भीतर है। हमें बाहर कुछ नहीं बदलना है, हमें अंदर बदलना है। तो सबसे पहले हम खुद जाने हम कौन हैं। आपके हिसाब से आप कौन हो? हु आर यू? आपके हिसाब से आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? आप कौन हो? आई एम व्हाट? आई एम व्हाट? अगर कोई आपसे कहता है आई एम डिप्रेस्ड, तो आप उसे क्या कहोगे? क्रिएटर ऑफ सोर्स, वेरी नाइस नसीम जी, वेरी नाइस। हु आर यू? अगर कोई आपसे कहता है आई एम डिप्रेस्ड, तो आप उसको क्या कहोगे? लिखो बोर्ड इस पे, क्या कहोगे? कोई आपसे आके कहता है आई एम डिप्रेस्ड, गेट वेल सुन, ठीक हो जाएगा वो शब्द? नसीम जी, अगर आप उसको बोलते हो गेट वेल सुन, तो वो ठीक हो जाएगा? कोई दिन भर मुस्कुराता नहीं है, हेल्प कम आउट, आ जाएगा वो? जियो जिंदगी, बोलने से हो जाएगा, जिंदगी जीना शुरू करेगा। ट्राई टू बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा? उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे, चलो पता चल गया, फिर कारण भी जान ले, फिर वो खुश हो जाएगा। आप उसके कारण जान के तो वो खुश हो जाएगा। आपको उसके फाउंडेशन को हिलाना पड़ेगा। उसने कहा आई एम डिप्रेस्ड, तो एनएलपी में हम सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछेंगे? उसने बोला आई एम, मतलब वो खुद को समझ रहा है। आई एम तो अहम तो ब्रह्मास्मि, सनातन तो हमारा कहता है अहम ब्रह्मास्मि। आई एम डिप्रेस्ड कब से हो गया? आई एम डिप्रेस्ड। हमें उनसे सवाल पूछना है कि उस मुद्दे पे जाए जिसकी वजह से वो परेशान है। आर यू 24/7 डिप्रेस्ड? उसका आंसर आएगा नो। अब उससे पूछेंगे आप कब परेशान होते हो, वो बताएगा मैं ऑफिस जाता हूँ ना, ऑफिस में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर पूछेगा ऑफिस में सारे लोग को देख के आपका दिमाग खराब है? तो नहीं, मेरा बॉस है ना वो बेकार है।
आई एम डिप्रेस से मेरा बॉस बेकार है, तो उसको रियल प्रॉब्लम पता चला तो रियल प्रॉब्लम ब्रेन सॉल्व कर देगा। अभी तक तो वो आई एम डिप्रेस बोल रहा था, ब्रेन को पता ही नहीं वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वैसे बताना तो बहुत कुछ है, एनएलपी में बहुत कुछ है, लेकिन दीपक जी मुझे वेबिनार में आना बंद करवा देंगे, बोलेंगे पूरा टाइम अर्चना जी इतना पढ़ाने लगती हैं, इतना बताने लगती हैं। बहुत है एनएलपी में, इतना कुछ है, 1 घंटे में कैसे समेट के बताओ? पॉसिबल ही नहीं है 1 घंटे में समेटना। बस इतना है, मेरे पास बहुत बड़ा रीजन था, मैंने सीखा, अपना जीवन पूरा इसमें लगा दिया है। अगर मेरा मिशन आपको लगता है कि किसी भी लायक है, खुद को खुश रखना। जब हम खुश होंगे, हमारे इर्द गिर्द हम लोगों को खुश ही रखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये एक मिशन है और इस मिशन का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को खुश करने के लिए जो भी हो पाए करें। इसके साथ मैं विदाई लेती हूँ आप लोग से। दीपक जी सॉरी, टाइम बहुत ले लेती हूँ मैं, भूल जाती हूँ कि ये टाइम की जो लोग लिमिट है। एनएलपी का मैम का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, 7 डेज का सेशन, या तो जो भी फुल सेशन 3 मंथ्स का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबके बता दूं कि आपका 2 मई से सेशन शुरू होने जा रहा है। इस 2 मई से शुरू होने वाले सेशन में आप एनएलपी के जो फंडामेंटल ज्वाइन करना चाहते हैं 7 दिनों का, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या जो एडवांस 3 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। हमारा इवनिंग 7:30 to 9 PM का सेशन चलेगा आपका। इस सेशन से संबंधित जो भी पीडीएफ्स होंगे, लाइव क्लासेस जो भी होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, सब कुछ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी दिया जाएगा आपको, इसका सर्टिफिकेट भी, डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।